तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा हार्डवेयर के ऊपर है। कि जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के लिए हार्डवेयर टॉपिक के ऊपर हम लोग आपको वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो समथिंग हमारे 30 से 31 वीडियो होने वाली है। इस 30 से 31 वीडियो के अंदर आप मोबाइल फोन को हार्डवेयर तौर तरीके से कैसे रिपेयर करेंगे उसका पूरा तौर तरीका आप सीखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम राघवेंद्र, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन और लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के दोस्तों हम लोग टेक्निकली कोर्स कराते हैं। ये टेक्निकली कोर्स उन बच्चों के लिए है जो लोग अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप खोलना चाहते हैं, या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, या मोबाइल फोन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल के समय पर अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन हर एक आदमी के हाथ में है, तो जाहिर सी बात है रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन की बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप इस लाइन में अगर कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद आप बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, या सेल्फ बिजनेस हो, सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर और हम लोग सीखते हैं हार्डवेयर रिपेयरिंग। मोबाइल फोन को हार्डवेयर रिपेयरिंग का मतलब होता है कि मोबाइल फोन को हार्डवेयर के माध्यम से उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा। दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में आप लोगों को दिया हुआ था कि हमारा पास जो भी मोबाइल फोन आता है, किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का मोबाइल फोन क्यों ना हो, उसको दो तरीके से उसको रिपेयर किया जाता है। मतलब उसको रिपेयरिंग करने के कहा जा सकता है कि उसको दो तौर तरीके होते हैं। एक पहला तरीका होता है जिसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरा तरीका जो होता है सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर के भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट का मतलब होता है पहला फर्स्ट हैंड स्किल, जिससे हमारा हैंड स्किल इंप्रूवमेंट होता है, जैसे जैक लगाना, कनेक्टर चेंज करना, जंपर लगाना, सोल्डिंग डिसोल्डिंग करना, डिस्प्ले लगाना, कॉम्बो लगाना, ये सारी चीजें हमारी हैंड स्किल के ऊपर है। ये इन सब चीजों को जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारा वीडियो मैंने आप लोगों को पहले मैंने दे रखा है, आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा और यही वीडियो आप देख रहे हैं तो इससे पहले की भी हमारी वीडियो देखिए। आज हमारा शायद 14 या 15 क्लास है। कम से कम हम लोग हार्डवेयर के तौर पर 50% क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम आपको सिखाने के लिए है। और जिसमें से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर आज हम अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप चला रहे हैं, और दुकान तो काफी समय से चला रहे थे, रिपेयरिंग भी करते थे, मोबाइल फोन में कॉम्बो डाल देते थे या मोबाइल फोन में कनेक्टर चेंज कर देते, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग मोबाइल फोन को रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से मैंने काफी कुछ सीखा हुआ है और आज मैंने अपडेट भी किया हुआ है और काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और सर फिर हम जब फ्री होंगे दुकान से या टाइम निकाल करके हम आपके पास सीखने के लिए आएंगे। तो ऐसे बच्चे हम लोगों को मैसेज करते हैं, सीखने के लिए आते हैं, और जो लोग इन सब चीजों को एक डेमो भी समझ सकते हैं, ताकि आप हमारा सिखाने का तौर तरीका भी आप देख सकते हैं कि कैसे सीख करके हम लोग आगे काम करने वाले हैं। आज हमारा जो हार्डवेयर के ऊपर जो टॉपिक होने वाला है, ये मोबाइल फोन के अंदर ट्रांसफार्मर के ऊपर है। हमने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर कोई भी चीज रिपेयर करने वाली नहीं होती, सिर्फ बदला जाता है। जैसे डिस्प्ले बदला जाता है, बैटरी बदला जाता है, यूआई बदला जाता है, कनेक्टर चेंज किए जाते हैं। रिपेयरिंग की दुनिया में देखा जाए तो सिर्फ दो से ये मदरबोर्ड है, और इस मदरबोर्ड को चलाने के लिए, इसको ऑपरेट करने के लिए, इस मदरबोर्ड में सप्लाई को इधर उधर ले जाने के लिए टोटल 14 तरह के कंपोनेंट्स लगे होते हैं। वो 14 तरह के कंपोनेंट्स ही हमारे मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, क्रिस्टल, स्पीकर, रिंगर, माइक, डिस्प्ले, टच आईसी, ऐसे सब मिलकर के यही 14 कंपोनेंट्स हमारे पूरे मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं। तो हम लोग हार्डवेयर के तौर तरीके पर सबसे पहली बात उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम आपको सिखा रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं। तो आज हमारा जो कंपोनेंट्स होने वाला है वो ट्रांसफार्मर के ऊपर है, कि ट्रांसफार्मर हमारे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में हम लोग कैसे पहचानते हैं, और ट्रांसफार्मर मदरबोर्ड में कैसा दिखाई देता है, और इसको कैसे निकालेंगे, चारों तरफ से इसका शेप साइज कैसा होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए मैंने आपको क्लास में पीडीएफ बना रखा है कि हम आपको पीडीएफ के माध्यम से अच्छी तरीके से समझाते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल पास करता है। क्या काम करता है दोस्तों? सिग्नल को पास करता है। इस ट्रांसफार्मर को हम लोग म्यूचुअल कपलर नाम से भी इसको जानते हैं, म्यूचुअल कपलर भी कहते हैं, या इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। जहां पर बात आती है सिग्नल पास करने की, मोबाइल फोन में सिग्नल पास करता है। तो सिग्नल पास करने का मतलब होता है ये आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क सेक्शन में होता है, या मोबाइल फोन में ब्लूटूथ की जगह पर लगा होता है, या मोबाइल फोन में वाईफाई की जगह पर लगा होता है। मतलब ऐसी जगह पर कुल मिला के यूज किया जाता है जहां पर सिग्नल का आना जाना हो, तो वही के बीच में से लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर
एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सिग्नल को पास करता है। रियल शेप देखने में कैसा होता है, उसका शेप साइज कैसे होता है, ये व्हाइट कलर की बॉडी होती है। कुछ मोबाइल फोन में ब्लू कलर का भी दिखता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा भी ब्लू कलर का कैसा होता है और व्हाइट कलर का कैसा होता है, मैं दोनों आपके सामने आपको दिखाऊंगा भी। ये ट्रांसफार्मर जो होता है 6 पिन होती है, ये व्हाइट कलर की जो होती है इसकी पिनें होती हैं और इसमें से ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट पाया जाता है। ये पूरी बॉडी व्हाइट कलर की पाई जाती है। इसका डिनोटिंग लेटर टी होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है और इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है। वो जो हमारे बड़े ट्रांसफार्मर आते हैं उसमें से उसको एम्पियर में काउंट करते हैं, जैसे चार्जर वार्जर में यूज होता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर आते हैं। लेकिन फिलहाल मोबाइल फोन की दुनिया में जो यूज किया जाता है या मोबाइल फोन में यूज होता है वो सिर्फ सिग्नल को पास करने का काम करता है। जो हमारा सिग्नल आता है उस सिग्नल को आगे की तरफ पास कर देता है। और इसकी व्हाइट कलर की बॉडी होती है और ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट होता है और 6 पिन पाई जाती है। ट्रांसफार्मर का काम होता है सिग्नल को पास करना। टेस्टिंग, मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करेंगे? ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को बीप पॉइंट पर सेट करते हैं। चेक करने पर आमने सामने के पिन में बीप देगा तो ठीक है, बीप नहीं देगा तो खराब है। जैसे आप ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, ये कैसा होता है, व्हाइट कलर की बॉडी होती है और ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट होता है। जब आप इसको चेक करेंगे, जैसे एग्जांपल से बात बताता हूं, ये ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है, ये मान लिया आपके मोबाइल फोन में इस तरीके से 6 पिन का लगा हुआ है। जब आप इसको चेक करते हो तो चेक करने पर क्या होता है, अगर ये बीप देता है तो बीप देने का मतलब क्या होता है, हमारा सही है, बीप नहीं देता तो खराब है। अच्छा, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, देखिए मैं आपको दोस्तों समझाता हूँ। आपके मोबाइल फोन में इस तरीके से नेटवर्क की लाइन में ऐसे एंटीना के पॉइंट्स बने होते हैं, इनको हम लोग एंटीना टिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटीना टिप्स बोलते हैं। ये बाहर का एंटीना होता है जिससे हमारे बॉडी से जाकर के ऐसे कनेक्ट होता है। यहाँ से हमारे जो सिग्नल होते हैं वो कंपोनेंट्स के माध्यम से होते हुए आगे आते हैं और यहाँ पर आपका एक व्हाइट कलर का ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ये व्हाइट कलर का ट्रांसफार्मर ऐसे लगा होता है। जो भी सिग्नल होते हैं वो एक पिन से सिग्नल आते हैं, किसी एक पिन से सिग्नल निकल करके बाहर जाते हैं। अगर ये खराब हो जाता है तो इसके खराब होने से मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि सिग्नल हमारे क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। मोबाइल फोन में से नेटवर्क वीक आना, ना आना, घर के अंदर ना आना, ऐसी या बिल्कुल ना आना, या मोबाइल फोन में से 4G 5G नेटवर्क पकड़ना छोड़ देता है। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो ये खराब हो जाता है तो हम लोग इसको चेंज करते हैं या कई जगह पर इसको बाईपास भी कर दिया जाता है। बाईपास करने का मतलब होता है जैसे इस पिन से सिग्नल आ रहा है, इस पिन से सिग्नल निकल रहा है, तो आप इसको उठा करके आप ऐसे जंपर मार देंगे और इसको निकाल करके बाहर कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे ये बाईपास हो जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर होता है, ये इसका काम करने का तरीका होता है। अब मैं इसको एक बार आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड में कैसे दिखाई देता है और मैं चारों तरफ से चारों एंगल से दिखाता हूँ ताकि आपके पास जब फोन आएगा तो आप इसको बना सकते हैं और नेटवर्क की काफी सारी प्रॉब्लम को आप हल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे, मैंने आपको ये ट्रांसफार्मर जो है ये हमारा जो लगा हुआ है और इसमें से ये ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट है। जैसे आप चारों तरफ से देखेंगे तो ये लगा हुआ है, ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट है और ये पूरी व्हाइट कलर की बॉडी है। ये पिन है, इसकी ये पिन है और ये पिन है। ये क्या काम करता है, जो हमारे यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे हैं उन सिग्नल को आने के बाद इस सिग्नल को आगे की तरफ क्या करता है, पास करता है। ये खराब हो जाता है तो हम लोग जंपर से इसको बाईपास कर देते हैं और हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। कैसा दिखता है दोस्तों, ये 3 पिन इधर है और 3 पिन इधर है। मैं आपको दूसरा मदरबोर्ड है उस मदरबोर्ड में भी आपको वॉच कराता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये है और ये देखेंगे ये आपका इसमें डॉट लगा हुआ है और ये इसमें से ब्लू कलर की बॉडी है। अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू कलर की बॉडी है। 3 पिन इधर हैं, 3 पिन इधर हैं, ये लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर को निकालेंगे और इसके चारों साइड एंगल से देखेंगे कि ये कैसा दिखाई देता है और इसका नीचे का हिस्सा कैसा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात, जब भी आप ट्रांसफार्मर को निकालेंगे तो ट्रांसफार्मर के चारों तरफ आप हल्का हल्का ऐसे लिक्विड फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे। फ्लक्स पेस्ट लगाने से क्या होता है कि ये इसकी पिनें जो होती हैं बहुत जल्दी ड्राई सोल्ड हो जाती हैं और पिनें आप आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। हॉट गन लेंगे, हॉट गन का यूज करेंगे। जब भी आप इसको निकालेंगे इसको चारों साइड से आप ऐसे गर्म कर देंगे, राउंड मारते हुए, हीट मारते हुए आप इसको हीट करेंगे।
हीट करने से क्या होगा, आप इसको नोटिस करेंगे, इसके नीचे का जो पिन है वो रांगा पिघलने लगेगा। रांगा पिघल रहा है कि नहीं पिघल रहा है, ये थोड़ा सा आप लोगों को नोटिस भी करना होता है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर को निकाल करके बाहर कर देंगे। ये हमारा ट्रांसफार्मर बाहर आ गया है। अगर इसमें से चारों तरफ आप देखेंगे तो ये पिने हैं। इन पिनों में से आप गौर से देखेंगे, यहाँ से सिग्नल आ रहा है, फिर उसके बाद ये सिग्नल है और ये है, ये आपका। तो ये सिग्नल की पिन जो आ रही है, इसको हम लोग इस तरफ क्या करते हैं, ऐसे हम लोग बाईपास करते हैं। और इसमें से एक पिन ये आ रही है, इसको हम लोग बाईपास करते हैं। यहाँ से देखेंगे ये पिन है, ये ग्राउंड आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर को बाईपास करते हैं। बाकी हम लोग इसके लिए सर्किट रीड करते हैं, तो सर्किट रीड करने में इसकी लाइनों की कनेक्टिविटी हमको अच्छे से समझ में आती है, जिससे हमको काम करने में आसानी रहती है। अब देखिए व्हाइट कलर की बॉडी होती है, इसको देखो मैं चारों एंगल पे आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए ये इसके नीचे की साइड पिने होती हैं, यही पिने हमारी सोल्ड होती हैं। व्हाइट कलर की बॉडी पूरा दिखाई देता है, ये देखिए। अब इस ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे। जिस तरीके से हमने निकाला था उसी तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर को क्या करेंगे, मदरबोर्ड में इसको सोल्ड करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग को आपको सिखाते हैं, इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिकल करिए, इसको सीखिए, समझिए, प्रैक्टिकल करिए, निकाल के लगाइए, उसको टेस्टिंग करिए। अब मैं एक बार इसको चेक करके भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको लगा देता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ, ताकि हम लोग इसको आसानी से चेक कर सकें। हॉट गन से क्या करेंगे, जिस तरीके से इसको निकाला है, निकालने के बाद इसको हम लोग बाहर करेंगे और इसको हम लोग मदरबोर्ड में सोल्ड करेंगे। सोल्ड करेंगे इसको चारों एंगल से हीट करेंगे। जैसे हीट हो जाएगा तो इसकी पिनें आपस में से पिघल करके इस तरीके से आसानी के तरीके से ये मेल्ट हो जाएंगी। मेल्ट होने का मतलब क्या है, वो रांगा अपने तरफ से रांगा उसको खींच लेता है, पकड़ कर लेता है। जैसा कि दोस्तों देखेंगे ये ट्रांसफार्मर आपका लग गया है, इसको जो पिने हैं वो प्रॉपर वे में सोल्ड हो गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर को यूज करेंगे। मल्टीमीटर को हम लोग क्या करेंगे, बजर रेंज में सेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर को बी पॉइंट में सेट करते हैं। जैसे बी पॉइंट में सेट करेंगे तो ये बीप देता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को कैसे टेस्ट करेंगे, इसकी एक पिन को ऐसे सामने रखेंगे, इसकी पिन को सामने रखेंगे, ऐसे 1 बाई 1 करके जितनी सारी पिनें हैं, सारी पिनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टेस्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे यहां से ये चेक करने पर ये बीप दे रहा है, उसके बाद ये इसको बीप दे रहा है, ये नहीं दे रहा। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो सिग्नल आ रहा है वो इस पे होने के बाद इस तरफ जा रहा है, और इस पे होने के बाद ये सिग्नल इस तरफ जा रहा है। मतलब ये वाली जो सिग्नल की लाइन है वो इसको ट्रांसफर हो रही है, ये वाली सिग्नल की लाइन इसको ट्रांसफर हो रही है। तो ये ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर होता क्या है कि हमारे कॉइल की इस तरीके से बाइंडिंग होती है, उन कॉइल की बाइंडिंग के माध्यम से ही सिग्नल हमारा अंदर से इस तरफ को पास होकर के जाता है। अगर ये खराब हो जाता है तो बीप देना बंद कर देता है, बीप नहीं देता। बीप ना देने का मतलब होता है ये हमारा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। और ज्यादातर ये मोस्टली जब खराब हो जाएगा तो आपस में से बीप नहीं देगा, तो हम लोग इसको निकाल करके बाहर कर देंगे और इसकी सिग्नल को हम लोग क्या कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, जिससे हमारी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी प्रॉब्लम हमारी हल हो जाती हैं। उसी तरीके से देखिए मैं आपको ब्लू कलर का जो लगा है ये भी मैंने आपको दिखाया है, ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन के अंदर ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा नहीं लगे होते कि रजिस्टर कैपेसिटर की तरह 20-20, 50-50, 40-40 लगे हो। किसी मोबाइल फोन में 1 आध 2 लगे होते हैं,
या कई बार मोबाइल फोन में नहीं भी होते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि जब सिग्नल डायरेक्टली पास हो सकता है तो फिर उसको तो इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी बहुत ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जिनमें नहीं भी लगाती है और काफी मोबाइल फोन में से लगे होते हैं। जब अगर आपको लगा होगा कंपोनेंट्स है तो जाहिर सी बात है वो सिग्नल की जगह पर लगा होगा और इसके खराब होने पर मोबाइल फोन में नेटवर्क इशू आते हैं, वाईफाई के हैं, ब्लूटूथ के हैं, या मोबाइल फोन में से नेटवर्क आना बंद हो जाता है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, खराब होने पर बाईपास कर देते हैं, चेक करने पर बीप देता है, व्हाइट कलर की बॉडी होती है, ब्लैक या ग्रे कलर का डॉट होता है। तो जैसा कि दोस्तों आज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया हुआ है और आप लोगों ये जो वीडियो है इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखा करिए ताकि आपको जो भी चीजें हम आपको समझाते हैं सिखाते हैं वो अच्छी तरीके से आप समझ सकें, सीख सकें। और इसी तरीके से आपके पास जो लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट शॉप में काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं तो वो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग के ऊपर ऐसे 2 4 10 बोर्डों को कलेक्ट करके उनको टेस्ट करिए। और आपके पास फॉटगन मशीन भी है, टूल्स भी है, सब चीज लिए बैठे हो, काम कर रहे हो, लेकिन बस अच्छी तरीके से आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है तो आप काम नहीं कर पाते। तो अगर इन तौर तरीकों को सीखोगे, सीखने के बाद आप काम करोगे तो आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दोस्त मैं हार्डवेयर रिपेयरिंग के ऊपर जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, आप जब क्लास में मेरे पास सीखने आते हैं तो आपको उनसे भी ज्यादा पूरा डिटेल में आपको सिखाया जाता है या और भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप मेरे पास अच्छी तरीके से सीख करके जा सकें। दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मोबाइल फोन की दुनिया में बिल्कुल फ्रेशर हैं, मोबाइल फोन की दुनिया में बिल्कुल जीरो हैं या मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग कैसे सिखाते हैं, या आप अपने आप को इन वीडियो के माध्यम से ये भी जजमेंट कर सकते हो कि हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम कैसे सीखेंगे, कि हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग को काम को कैसे सीख सकते हैं। आप हमारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 या 14-15 वीडियो है और इससे आगे भी वीडियो आपको मिलेंगी ताकि आप इन वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके सीखते रहिए, आगे काम करिए। और मोबाइल फोन रिपेयरिंग का बिजनेस कैसे करना है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को कैसे सीखना है, मोबाइल फोन के क्या तौर तरीके होते हैं, मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स, क्या क्या प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारी चीजें आप हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी किसी चीज में आती है तो आप हमारा नीचे दिए हुए नंबर 6391711711 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या मोबाइल फोन के बारे में A to Z सभी चीजों के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्त आप वीडियो जो हम आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, कैसा क्या समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट भी किया करिए और हमारी वीडियो को अपने स्टोरी पे लगाइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। अगर वीडियो में एक बार आपको नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार करके देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। और हमारी पहले की जो वीडियो है वो भी आप वीडियो देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से इन सब कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको समझ में आए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो पर और नए चीज पर और आगे की चीजों के बारे में सीखें। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।